देखो आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 6, 7, 8 और 9 में कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती रहती हैं नंबर्स के बारे में। 9th का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो उसमें जो हमें नंबर पढ़ने हैं, रेशनल पढ़ना है और इरेशनल पढ़ना है। रेशनल और इरेशनल के पहले भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें कंफर्म कर लेनी चाहिए कि क्या क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करें कि नंबर सिस्टम में नंबर क्या होते हैं। तो नंबर का मतलब होता है कि जो काउंटेबल फिगर होते हैं उन्हें हम नंबर कहेंगे। अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि नंबर क्या होते हैं, तो जो काउंटेबल फिगर होते हैं उन्हें हम कह देते हैं नंबर। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन नंबर हमको पढ़ने हैं 3 प्रकार के, नेचुरल हो गया, होल हो गया और इंटीजर हो गया। 3 प्रकार के नंबर पढ़ने हैं। सारे नंबर्स को इन्हीं से लिया गया है। नेचुरल जो होते हैं वो 1 to इन्फिनाइट होते हैं और इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेचुरल को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं और दूसरा होता है कंपोजिट। ये 2 कैटेगरी है और एक कैटेगरी और कह सकते हैं जिसको कहेंगे 1, क्योंकि 1 जो होता है ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि 1 हमारा प्राइम में भी नहीं आता है और कंपोजिट में भी नहीं आता है। तो नेचुरल नंबर की 3 कैटेगरी हो गई, जिसमें हो गया प्राइम, कंपोजिट और हमारा 1। इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें पढ़ना है। फिर प्राइम के अंदर आ जाएंगे तो प्राइम भी हमारे 2 प्रकार के नंबर पढ़ने हैं। एक तो होता है को प्राइम नंबर और एक होता है ट्विंस प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिन 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 हो जाए, कोई भी 2 नंबर, अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर है और उनका एचसीएफ निकालें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं 4 और 5 हो गया, 4 और 9 हो गया। अब यहां पे इससे मतलब नहीं कि 4 हमारा प्राइम नहीं है, 9 हमारा प्राइम नहीं है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन जो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई, अगर आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो हमें यह याद रखना है कि को प्राइम नंबर वो है जिन 2 नंबर का एचसीएफ 1 आएगा, वो को प्राइम होगा। ट्विंस प्राइम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अल्टरनेट प्राइम मिल जाए, अल्टरनेट, जैसे हम कह सकते हैं कि 5 और 7, ये एग्जांपल, ये हमारा अल्टरनेट प्राइम नंबर है, तो ये हमारा ट्विंस प्राइम हो गया। ज्यादा किसी किताब में ट्विंस प्राइम के बारे में दिया नहीं जाता है, लेकिन आपको पढ़ लेना थोड़ा बहुत कि ट्विंस प्राइम क्या होता है। सबसे ज्यादा तुमसे प्राइम पूछेगा और प्राइम के अंदर अगर पूछेगा तो को प्राइम पूछेगा। इसको आप समझ लीजिए। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब अगर हम बात करें होल नंबर की, तो जो होल नंबर है उसकी भी 2 कैटेगरी है। एक होता है इवन और एक होता है ऑड। इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर बात की जाए कि होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, रेंज क्या होती है होल नंबर की, तो आप कहोगे 0 टू इन्फिनाइट, 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो सारे नंबर इवन होते हैं और 0 भी इवन में आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि 0 और 2 से डिविजिबल सारे 2 के मल्टीपल, सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 विथ 0 इज कॉल्ड इवन नंबर। और अगर सारे इवन को होल नंबर से निकाल दिया जाए तो जो बचेंगे वो ऑड बचेंगे। ऑड का सेंस क्या हुआ कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो नंबर सिस्टम कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप उन चीजों को रिलेट करना सीखें। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उनकी डिफिनीशन क्या है। अब जैसे 1 के लिए हमने बोल दिया कि 1 हमारा प्राइम नहीं है और 1 हमारा कंपोजिट भी नहीं है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। इस तरीके से आगे जब इंटीजर में आओगे तो इंटीजर भी 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है।
अगर आपसे कह दिया है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बताइए कौन है, तो आप कह दोगे 1 to इन्फिनाइट। अगर आपसे कह दिया गया कि नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो आप कह दोगे कि -1 to माइनस इन्फिनाइट। अगर आपसे कह दिया गया कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो आप कहोगे 0, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। थोड़ा सा वर्ड्स जो होते हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो आप कहोगे जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है वो सारे नॉन नेगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव है और जो 0 है उसमें 0 आ जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर वो केवल नेगेटिव कहता तो हम सिर्फ बोलते हैं कि सारे नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव हैं। नंबर सिस्टम क्लास 9th का और रियल नंबर दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको नंबर के बारे में बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नंबर्स को समझ जाओगे तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो इंटीजर के लिए आपने समझ लिया कि पॉजिटिव क्या होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं और 0 क्या होता है। इन सभी के पढ़ने के बाद आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा रेशनल नंबर, जो कि 9th में सबसे पहले पढ़ाया गया है। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये कह सकते हो कि जितने भी नंबर सभी हम पढ़ करके आए हैं ये सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, और उसके अंदर प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विंस प्राइम, वन, होल नंबर के अंदर इवन, ऑड, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब रेशनल है। पर रेशनल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेशनल को डिफाइन करने का एक सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पहले फ्रैक्शन को पढ़ लो, और आपको रेशनल के पहले पढ़ाया भी जाता है फ्रैक्शन। बिना फ्रैक्शन को समझे आप रेशनल को समझ नहीं सकते हो। और फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन के लिए कहा गया है कि जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में होगा और Q 0 नहीं होगा, अगर ये दो प्रॉपर्टी उसके पास है तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। और जो फ्रैक्शन हो जाएगा और फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो वो रेशनल बन जाएगा। तो रेशनल की डेफिनेशन क्या हुई कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा फ्रैक्शन का उसे हम कह देंगे कि वो रेशनल है। तो अगर इस बात को हमें प्रूव करना हो या आइडेंटिफाई करना हो कि कौन रेशनल है, तो इसी कंडीशन में एक बात हम लिख देते हैं कि P और Q